नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग के अंतर्गत छिपी आकृति वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पहले आ चुके हैं। यानी ऐसे ही प्रश्न दोबारा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अगर ऐसे 2 प्रश्न आ जाते हैं तो आप 4 अंक अपना फिक्स कर लेंगे सिर्फ आज की इस वीडियो को देखकर, क्योंकि इसमें मैंने कई अनोखे ट्रिक्स बताए हैं जो आपको किसी भी YouTube चैनल, किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए इन अनोखे ट्रिक्स को। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा फिर भी समझा देता हूं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है इस समय। तो देखिए पहला है कोड ट्रिक। पहले आप देख लेते प्रश्न कैसा होता है, पहले देख लीजिए। देखिए प्रश्न इस तरह के होते हैं, एक प्रश्न आकृति होता है और ये 4 उत्तर आकृतियां होती है। इसमें बताना होता है कि ये प्रश्न आकृति जो है वो किस आकृति में छुपा हुआ है या किस आकृति में फिट हो सकता है या किस आकृति में छुपा हुआ है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं ट्रिक क्या क्या है। आप लोगों ने ऐसा प्रश्न हल भी किया होगा, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो कोड ट्रिक का मतलब, अगर प्रश्न आकृति में कोड 90 अंश है तो प्रश्न आकृति में भी कोशिश करना है कि 90 अंश का ही कोड बने। अगर प्रश्न आकृति में 45 अंश का कोड है किसी भी आकृति के किसी भी एक भाग में, तो कोशिश करना है कि वो उसी विकल्प को चूज करे जिसमें 45 अंश का कोड हो, यानी कोड का ध्यान रखना है। दूसरा स्थान ट्रिक, तो जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई आकृति प्रश्न आकृति में यहां पर कोई चीज बना है तो कोशिश करना है कि आकृति के ऊपर बाएं भाग में ये है तो बाएं भाग में ही बने, नीचे बाएं भाग में तो नीचे बाएं भाग में बने, बीच में बना है तो बीच में रहे, दाएं ऊपर है तो दाएं ऊपर, नीचे दाएं है तो नीचे दाएं। यानी कि जहां पे आकृति हो कोशिश करना है कि उसी स्थान पर उत्तर आकृति में वो दिखाई पड़े। आगे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उसको देख लेंगे। घुमाकर ट्रिक, देखिए सबसे पहले तो ये कोशिश करना है, अगर कोई आकृति ऐसे है तो कोशिश करना है प्रश्न आकृति ऐसे है तो उत्तर में भी ऐसे ही दिखाई दे, यानी कि ऊपर की तरफ ही वृत्त हो, नीचे डंडा हो। लेकिन अगर नहीं मिलता है किसी आकृति में तो ऐसा भी रहेगा, यानी नीचे भी घुमाकर दाएं या बाएं या किधर भी रहे तो भी ये चल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो अधिकतम सही से भी काम चलाना पड़ता है घुमाकर। लेकिन एसएससी जीडी 2019 की परीक्षा में अधिकांश प्रश्नों में लिखा हुआ था घुमाना, यानी घुमाकर नहीं देखना है, यानी कि घुमाना यहां पे लागू नहीं था, यानी कि सीधे ही सीधे था, तो वो और आसान बना देता था प्रश्न को। अनुपात ट्रिक, अनुपात का मतलब अगर कोई चीज, अगर प्रश्न आकृति में एक छोटा फिर उसके नीचे बड़ा है तो उत्तर आकृति में भी उसी अनुपात में खोजना है, यानी कि उत्तर में आकृति में बराबर बराबर वाला खोज लीजिए। ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा वाला ही ढूंढना है। तो अनुपात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है। देखिए अगर आपको सही उत्तर नहीं मिलता है, सही उत्तर हो सकता है कि कई है, विकल्प 2 विकल्पों में सही, लेकिन आपको सटीक ढूंढना है। सटीक ना मिले तब अधिकतम सही को आप टिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है रीजनिंग या मैथ में किसी प्रश्न में प्रैक्टिस 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 करेंगे तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और सही उत्तर बताने की आपकी जो क्षमता वो भी बढ़ जाएगी। अब ये प्लस हो माइनस ना हो, इसका क्या मतलब है? प्रश्न आकृति में अगर देखिए प्रश्न आकृति में अगर ऐसा है तो उत्तर आकृति में इससे ज्यादा तो चल जाएगा, यानी ये चीज इतना है और मान लीजिए प्रश्न आकृति में इसके बाद ये भी दिया है, ऐसे प्लस भी दिया है, और लेकिन उत्तर आकृति में केवल इतना है, तो इससे कम उत्तर आकृति में नहीं चलेगा, इससे ज्यादा चल जाएगा। प्लस और बाहर तक रहे तो चल जाएगा, यानी कि ये उत्तर आकृति है, प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति से ज्यादा तो चल जाएगा लेकिन प्रश्न आकृति से कम नहीं चलेगा। यानी कि अगर ऐसा विकल्प में रहे ऐसा तो नहीं चलेगा, यहां तक कि केवल इतना भी रहेगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो उत्तर आकृति है ये प्रश्न आकृति से कम है। तो प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति ज्यादा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए, न कि कम। कम नहीं चलेगा, ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा। अब देखिए सारे ट्रिक को हम बस अगर छोटे में पिरोए तो सिर्फ इन 2 ट्रिक का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बस यही काफी हो जाएगा। सारे ट्रिक वैसे थोड़ी थोड़ी आपकी मदद करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले 100% ढूंढना है। 100% प्रश्न आकृति में जैसा चित्र बना है वैसा ही किस उत्तर आकृति में 100% ढूंढिए। 100% यानी सही नहीं, सटीक ढूंढिए। सटीक का मतलब कोण भी एकदम प्रश्न आकृति जैसा उत्तर आकृति में हो, स्थान भी एकदम वही हो, बीच में तो बीच में, दाएं तो दाएं, घुमाकर प्राप्त करने की बात न रहे,
यानी कि ऊपर मुंह है तो ऊपर मुंह, नीचे है तो नीचे, ये वाला न रहे। अनुपात का ध्यान रखा जाए, सटीकता का ध्यान रखा जाए, और प्लस हो माइनस ना हो प्रश्नाकृति से। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है, तो कह सकते हैं कि 100% आकृति प्रश्नाकृति से उत्तराकृति में मैच कर रही है। लेकिन बाई चांस अगर नहीं मिलती है तो हम लोग 50% तक भी जो सही है उसको हम लोग सही मान लेते हैं। यानी चारों विकल्पों में जो सबसे उपयुक्त उत्तर है, चाहे वो घुमा कर हो, चाहे किसी तरीके से, मान लीजिए इसमें 90 अंश कोण है, अब कोई विकल्प में 90 अंश नहीं है तो थोड़ा सा कम से भी काम चल जाएगा, 80 अंश से भी काम चल जाएगा। तो यहां पर इसी बात को लिखा गया। और ऊपर से नीचे का मतलब कोई आकृति ऐसे करके ऐसे है तो आप प्रश्नाकृति ऐसे, तो उत्तराकृति में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो इन्हीं दो ट्रिक के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे एकदम सही, या सही उत्तर नहीं, सटीक उत्तर मिले। सटीक नहीं मिलता है तो काम चलाऊ से भी काम चला लेंगे। और दूसरा चीज कैसे खोजेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग आंसर को खोजेंगे। अब हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी की पूर्व परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न ये है, तो देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बस यही एक ही ट्रिक मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगा, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब पहले तो हमें ये भी जैसी आकृति, पहले तो हमें ये भी जैसी आकृति मिलनी चाहिए। ऊपर से नीचे का मतलब ये मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मिल जाए। तो ऊपर से नीचे मैं क्या बोल रहा था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर से नीचे का मतलब मुझे ऊपर से हम चल रहे ऐसे ऐसे, ये चीज कहां मिल रहा है, तो इसमें चला जाए, कहीं से ऐसे ऐसे मिला, ऐसे ऐसे मिला, कहीं भी नहीं मिला। ये शुरुआत में प्रारंभिक बात में बता रहा हूं छात्रों के लिए जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं या पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, या जिनको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको भी पूरा लाभ मिले। वैसे इस तरीके के प्रश्नों में सारा काम आपकी आंखों का है। आप 10-15 प्रश्न, 20 प्रश्न, 50 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना रहेगा। सिर्फ आपकी आंखें देखेंगी और अपने आप समझ जाएंगे चारों विकल्पों को देखते के साथ ही कि कौन सा उत्तर होगा। प्रैक्टिस, ये खासियत है प्रैक्टिस की। यानी प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि प्रश्न देखते ही आप ऐसे बस देखेंगे, तुरंत आपका आंख बता देगा कि कौन सा आंसर है। तो ऐसा भी जैसा आकृति इसमें नहीं है, भी जैसी आकृति इसमें थोड़ी थोड़ी दिख रही है ये, लेकिन इसमें ये वाली चीज नहीं दिख रही है और सही लोकेशन पे नहीं दिख रहा है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो भी जैसी आकृति ये दिख गई और ये वाला चीज ये दिख गया, यानी कि सी ही हमारा आंसर है। डी में भी जैसी आकृति दिखी लेकिन ये नहीं दिखा, हमारा कुल मिला के आंसर सी हो गया। वैसे आप देखते ही उत्तर कुछ लोग बता दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं विस्तार से बता रहा हूं ताकि जिसको नहीं भी समझ में आता उसको तो समझ में आ जाए, और जिसको समझ में आ रहा है उसका थोड़ा सा समय ही अधिक लग रहा है। अब इस आकृति को ध्यान से देखिए। अब ऊपर से नीचे ट्रिक का मतलब हमें क्या ढूंढना, ऐसे भी जैसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा भी ऐसे है। तो सबसे पहले इसको देखा जाए तो ये चीज यहां से आकर ऐसे नहीं है, ठीक है अगर देखा जाए तो यहां से यहां ये है, यहां से ऐसे। अब लेकिन अब इसमें से ये जो चाप चला जाएगा तो चाप भी है, चाप भी है, लेकिन चाप यहां से जो मुड़ रहा है ये ना होकर नीचे मुड़ गया है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे क्या दिक्कत है। पहले तो भी जैसा खो जाए तो ये अगर यहां तक आ जाएंगे तो इधर नहीं आने के लिए मिलेगा, अगर यहीं से लौट जाए तो भी जैसा तो ये मिल गया या ए जैसा, और ये चाप भी मान के चलते मिल गया। वैसे तो इस चाप की देखिए दूरी कितनी है, सफेद वाला भाग आपको ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन इसे बहुत छोटा सा है, यानी बहुत बगल से ही काट दिया है। वैसे तो यहीं से कट गया ये आंसर, फिर भी अगर आगे बढ़ जाए मान भी लेते हैं तो यहां के बाद इसके ये कोण से ये चीज ये जो भीतर मुड़ गया है यहां से, और ये नीचे की तरफ मुड़ गया है इसका टांग। तो हर तरीके से ये आंसर यानी कि गलत है, इतना देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ज्यादा समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर इसमें देखा जाए तो ये भी जैसी आकृति ये मिल गई, लेकिन ये वाला जो चीज है और आधे पर ही रुक गया, ये भी गलत हो गया। अब सी में देखें तो भी जैसी आकृति ये है, ये वाली ऊपर से नीचे का मतलब ऊपर से नीचे जो हम लोग आ रहे हैं, और ये चाप है तो चाप बिल्कुल सही है, इससे इतनी दूरी भी है जितनी दूरी इसमें है, और यहां से नहीं देखेंगे। देखिए अब इसको देखने का मतलब अब हमें ये वाला खोजना है कि ये चाप जो है भीतर ऊपर की तरफ रहे, तो ये हमें मिल गया, ये चाप मिल गया, ये ऊपर की तरफ भी मिल गया। तो कुल मिला के हमारा आंसर सी ही ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। और ये तो है लोकेशन बदल गया, बाएं साइड में हो गया है, तो जब हमें
बाएं साइड वाला यहाँ पर आंसर मिल रहा है, लेकिन ये जो है फिर से वही दिक्कत है कि ये ऐसे ऐसे आना चाहिए था, इसमें उल्टा है। आंसर हो गया यानी कि सी। आप जो ही 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस किए कि देखते ही उत्तर आप बताने लगेंगे। देखिए फिर ऐसी आकृति है, अब यहां पर कुछ कुछ 90 अंश से थोड़ा सा कम की आकृति है, उसके बाद वैसी रेखा गई है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये जो है 90 अंश से थोड़ा कम का है और ये रेखा गई, तो पहला ही आंसर सही। लेकिन फिर भी सारे विकल्प में देख लीजिए, इसमें ये चीज दिख रहा है, लाइनिंग नहीं दिख रही है इसमें ये चीज नहीं दिख रहा है, इसमें ये चीज कोड सही नहीं दिख रहा, बहुत कम कोड है। कुल मिला के हमारा आंसर ए हो जाता है। अब इसमें देखिए ऊपर से नीचे ट्रिक क्या था, मैंने जो 2 ट्रिक लास्ट में बताया था, बस ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कभी कभी चेक करना है और कोशिश करना है कि सटीक उत्तर मिले, यानी सही लोकेशन हो। बीच में है तो बीच में, ऊपर है तो ऊपर, नीचे तो नीचे, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा किसी किसी प्रश्न में। इसमें हर प्रश्न में लिखा होता है घुमाने की अनुमति नहीं, तो घुमाने की अनुमति नहीं है तो यानी जैसा है वैसे ही रहेगा, तो यानी घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि प्रश्न आसान हो गया, क्योंकि जब घुमा रहता है तो आकृति पकड़ में नहीं आता है, तो घुमाने की अनुमति ही नहीं है, तो यानी कि आसानी से आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे का मतलब अगर हम लोग चाहे तो ऐसे खोजें, ऐसी आकृति ऐसे मुड़ने वाली फिलहाल में। तो अगर देखिए ऊपर से नीचे यहां से आए हम लोग, फिर यहां चले जाए और यहां मुड़ जाए, देखिए यहां से ऐसे मुड़ जाए तो ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, यानी हमारा आंसर ए ही में हो सकता है। बाकी में हम लोग देखें कोशिश करें तो यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहां पर ये चीज आ रहा है लेकिन ये ऊपर नहीं गया। अगर हम लोग इसको यहीं से मोड़ दे, यहां से, तो इसके बाद ये जो है ऐसे बहुत बड़ा सा लाइन आ जा रहा है, जबकि ये छोटी सी लाइन जैसा कि इसमें है। तो हमारा आंसर ए डी में से एक लग रहा है, तो हमारा आंसर सटीक कौन सा है, तो हमारा आंसर है ए ही, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें भी ऊपर से नीचे का मतलब इस आकृति को देखते जाना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बनाएंगे तो नहीं परीक्षा में, लेकिन आप ऐसे 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 ये चीज खोजने की कोशिश करेंगे। ऊपर से ये वापस नहीं आ पाया, अब इसमें से अगर यहां से देखा जाए ये तो ये चीज यहां से हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा ऐसे आके ऐसे मुड़ के ऐसे गया, यहां पे ध्यान दीजिए, इस लोकेशन पे यहां पे ऐसे मुड़ गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, तो ये भी कट गया। यहां पर ये अगर ऐसे आए, ऐसे मुड़े और ऐसे हो जाए तो इसमें भी दिख रहा है। तो अब देखिए किसको हमारा आंसर सी और डी में से एक दिखाई दे रहा है, तो सी डी को थोड़ा फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्या दोनों में अंतर है, किसको टिक किया जाए। टिक उसी को करिए जिसको लगे कि एग्जामिनर ने भी सही किया होगा। और ये कैसे होगा, तो ज्यादा प्रैक्टिस करने से होगा। तो देखिए ये क्या है, ऐसे लाइन आएगा, फिर एक ऐसे, और ये बड़ी सी लाइन चली जाएगी। तो इसमें क्या किया है, देखिए यहां तो गया है, लेकिन यहां के बाद हम लोग यहां करें तो ये नीचे तक गया है, यहां से मुड़ जाएगा तो ऐसे। अब इन दोनों में आप कल्पना करिए और देखिए कौन सा ज्यादा आपको सटीक लगता है। देखिए अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर जो है लगभग 90 अंश का कोण विधि जो था यहाँ पे काम आ रहा है, ये 90 अंश का कोण है, ये वाला जो है लगभग 45 अंश का कोण है। तो इसमें ये तो 45 है और ये भी 90 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये 45 है, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा सा और ऐसे होना चाहिए था 90 अंश के लिए। तो थोड़ा सा दिक्कत सी में कोण के हिसाब से दिखाई दे रहा है, डी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए आंसर भी हमारा डी है। तो ये छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना, इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि कोण पर भी ध्यान देना है, अनुपात पर भी ध्यान देना है। ये सारे ट्रिक तब काम आएंगे जब थोड़े थोड़े का डिफरेंस होगा। अब ये डमरू जैसी जो आकृति है और लिखा है, इसमें घुमाने की अनुमति वाली बात नहीं लिखा है, तो यानी कि कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसमें भी आपको खोजना पड़ेगा। तो ये जो डमरू है उसमें पैरेलल लिखा है, तो यहां पर बिना कुछ किए हमें दिखाई दे रहा है, ये चीज हो गया। और ये जो है इतने को बस आप ध्यान से देखिए। अब इसमें लाइनिंग का चीज कैसी चाहिए, तो यहां ऐसे, तो यहां पे ऐसे है, फिर यहां पे सटा हुआ ऐसे, तो ये भी है लाइन, फिर यहां पर 1-2 लाइन, तो ये भी 1-2 लाइन। तो बिल्कुल सटीक है, हमारा आंसर हो गया डी, क्योंकि हमें एटीज मिल जा रहा है, यानी जैसे डमरू ऐसे है लंबवत, इसमें एकदम वैसे ही मिल जा रहा है। अगर इसमें खोजा भी जाए बाय चांस तो एक खड़े रूप में है, तो अगर कोशिश करिए अगर सीधा है तो सीधा ही मिल जाए, लोकेशन पर मिल जाए,
तो ज्यादा अच्छा है। यानी सबसे पहले 100% ढूंढना है, 100% ना मिले तब 50%। तो हमें 100% मिल गया तो 50% ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर से नीचे से फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे, तो मन में यही रखना है, बनाएंगे तो नहीं रब पे, बस आपको मन में रखना है। अब नीचे से ऊपर हम लोग चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ए जैसा, ये बड़ा ये थोड़ा सा छोटा है। ए जैसा किसमें है, ए जैसा किसमें है। अब फिर उसके बाद एक लाइनिंग रहेगा, तो उसकी बात नहीं। कुल मिला के सबसे पहले हम लोग को ऐसे ऐसे और ऐसे ढूंढना है। तो ऐसे 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 और एक लाइन भी दिख रहा है, तो आंसर तो यही है। आगे भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी दिख रहा है ऐसे ऐसे और, लेकिन ये लाइन यहीं तक रुक जा रहा है। देखिए ये लाइन यहां तक है। तो मैंने बताया था कि प्लस हो माइनस ना हो, यानी प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति प्लस में रहनी चाहिए। ये उत्तर आकृति है, चारों विकल्प उत्तर आकृतियां हैं, तो प्लस का मतलब ज्यादा रहनी चाहिए। लेकिन ये इससे छोटी लाइन है, तो छोटी यानी कि माइनस है उससे, प्रश्न आकृति से, तो माइनस नहीं चलेगा। इस प्रश्न आकृति से हमेशा ये ज्यादा रहे तो चल जाएगा, या उतना ही रहे तो चल जाएगा, कम रहेगा तो नहीं चलेगा। देखिए प्लस माइनस विधि यहाँ पे काम आ गया, और ये तो उतना दिया, लेकिन ये लाइन देना भूल गया, ये भी कट गया। ये जो पैर है ये छोटा ही रह गया इसका, ये भी कट गया। यानी कुल मिला के आंसर पहले ही से हमारी नजर में था ए, और बाद में भी ए ही है। तो आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा, तो आप देखते ही मात्र 5 सेकंड में उत्तर दे देंगे। आप नहीं उत्तर देंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिर्फ आप प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट उत्तर आपका आंख बता देगा। आपको उत्तर बताना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप 50 प्रश्न या 20 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिए, उतने से भी आपकी स्पीड बन जाएगी। अब हमें क्या आकृति बनाना है, तो एक उल्टा त्रिभुज ढूंढना है जिसमें ऐसा बना रहे बस। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा इसमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी ये दिखाई दे रहा है ये चीज। अब ये चीज कहीं जा सकता है, कहीं तक, यानी ये चीज यहां भी दिख रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी छोटा सा दिख सकता है, ये यहां तक चला है, थोड़ा सा ये दूर हो गया है। खैर सी को काट देते हैं हम लोग। अब इसमें ठीक से नहीं देखेगा। इसमें अगर देखा जाए ये वाली चीज, उसके बाद ये वाली लाइनिंग बल्कि यहां तक, उसके बाद ये थोड़ा गाढ़ा कर दे, आपको स्पष्ट रूप से दिखे, और ये वाली लाइन। अब देखिए और बताइए कि एग्जामिनर के हिसाब से ये वाला सही लगता है या ये। अब देखिए लोकेशन देखा जाए तो ये लग रहा है कि एक पूरे वर्ग में जो एकदम शुरू से लास्ट तक में बना है, और ये आधे भाग में बना है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो जितना इसकी दूरी है इतनी, इससे ये बड़ा ही है इसका, ये दूरी इससे ये बड़ा इसका डंडा है, लेकिन इसमें ये दूरी और इसके बराबर या इससे छोटा डंडा है इसका। इसमें ये दूरी और इससे बड़ा ही थोड़ा डंडा है, तो ये डी ज्यादा, हमें अनुपात वाला ट्रिक ध्यान देंगे तो हमें डी ज्यादा सही लगता है। अब ये देखिए प्रश्न, अब इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको सोचेंगे कि ये वाला त्रिभुज बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको हम लोग काल्पनिक रूप से ऐसे मिला दें तो ध्यान दीजिए, देखिए अब सब बराबर बराबर, ये तीनों बराबर हो गए, या कुल मिला के ये और ये वाला बराबर हो गया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चीज ऐसे चला आएगा, ये वाला, और ये ऐसे चला आएगा। तो ये हमारा आंसर। और में किसी में भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन सटीक जो है हमेशा कोशिश करना कि सटीक उत्तर हमें मिले, सही नहीं सटीक। 100%, 80% वाले को टिक नहीं करना है। तो कुछ प्रश्न बहुत आसान, कुछ प्रश्न थोड़े से मीडियम लेवल के हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा ये आकृति कहां है, ऊपर से नीचे की तरफ की अगर हम लोग टिक बनाए तो ये चीज ऊपर से नीचे आने पर हमें मन में ऐसा दिख रहा है, तो मन में ऐसा यहां पर दिख रहा है, फिर उसके बाद ऐसा ए जैसा यहां पे दिख रहा है। यानी कुल मिला के सी हमें स्पष्ट रूप से दिख गया। इसमें ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, कोण विधि जो मैंने बताया था उसका ध्यान रखिए। ये ध्यान से देखेंगे, अपनी आंखों से मेजरमेंट कर देंगे, आंखों से भी कोण नापा जाता है, तो आंखों से मेजरमेंट करेंगे तो ये लगभग 90 अंश का कोण है। लेकिन ये वाला कोण जो है 90 अंश का कतई नहीं है, क्योंकि 90 अंश का होता तो लगभग इधर तक आ जाता है।
यानी ये लगभग 45 अंश का है, इसमें 90 अंश का कोण है। तो कोण को ध्यान दीजिए, कोण विधि इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया था, हमारा आंसर चलता है सी के साथ। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत लोगों का ये टेस्ट में गलत हुआ था, मॉक टेस्ट में ये प्रश्न। तो देखिए दो त्रिभुज है लेकिन आधार एक ही, इसी आधार पे, यही एक आधार है, इसी पर एक ये त्रिभुज बना है और एक ये त्रिभुज बना, इस बात का ध्यान रखना, आधार एक ही है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक त्रिभुज है लेकिन एक ऐसे त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो अलग डिजाइन से है, इसमें भी एक इधर से मुंह एक इधर से है, ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पर भी एक त्रिभुज ऐसे एक त्रिभुज ऐसे, तो ऐसा भी नहीं है। सटीक हमें उत्तर देना है, सही नहीं, सही तो 2 2 3 3 विकल्प पे दिखेंगे, तो एकदम सटीक कौन सा है, तो हमें यहां से प्राप्त होगा ये, और इसी के बगल में बस इतना ही देखिए, ज्यादा नहीं देखना है ये, तो हमें यहीं से उत्तर मिलता है सी। अब देखिए ये रोमन अंक में 5 लिखा हुआ है, यानी ये हमें क्या ढूंढना, ऐसे जो 5 बनाया जाता है। आपको ऊपर वाली लाइन थोड़ी नहीं दिख रही होगी, इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप केवल ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसी है लाइन, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा ज्यादा ही बाहर निकाल दे रहे हैं। कुल मिला के हमें आकृति ऐसी, ऐसी और ऐसी ढूंढनी है, तो हमें ये आकृति मिलेगी यहाँ पे, ये भी बन गया, ये थोड़ा ही सा निकालिए, और ये चाहे तो इतना निकालिए। देखिए इससे ये छोटी सी लाइन है, नीचे बड़ी सी, लेकिन इससे ये ज्यादा है तो प्लस तो चल ही जाएगा, ज्यादा रहे तो। उससे प्रश्न आकृति से ये कम रहेगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा ये इतना ही चाहिए लेकिन इतना है तो देखिए चल जाएगा, ये भी इतना ही चाहिए लेकिन इतना है तो चल जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ट्रिक बता दिया था, प्लस चलेगा माइनस नहीं। यानी प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति बड़ी होगी तो चलेगी, बड़ी का मतलब आकार प्रकार में, लेकिन कम नहीं चलेगी। यानी अगर आपके पास तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग कोर्स क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ 51 रुपये में आपको क्या क्या मिल जाएगा। आपको तो सबसे पहले मिलेगा वो है सारे पूर्व परीक्षाओं के, विगत परीक्षाओं के, यानी पूर्व परीक्षाओं के जो एसएससी जीडी की परीक्षा है उनके प्रश्नों का वीडियो उत्तर सहित, यानी वीडियो मिल जाएगा, सॉल्व मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा सबको, जिससे कि आप परीक्षा से पहले उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। और 20 कम से कम 20, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। और व्हाट्सएप पर आप इनमें से किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो पर आप अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो एसएससी जीडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर